आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान सिचुएशन में जो है कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है। विकल्प आपके सामने है। पहला दिया है 75। तो आपको जानना है उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, 75। और उत्तर प्रदेश में जो है मंडल कितने हैं, तो मंडल की संख्या कितनी है 18। ठीक है। और नगर निगम की संख्या कितनी है, तो नगर निगम की संख्या कितनी है, 17 है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 17। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 17वां नगर निगम कौन सा है, तो कौन सा है आपका, शाहजहांपुर। अब ये कौन कब बना है, तो ये बना है अप्रैल, वेरी गुड, अप्रैल 2018 में जो है इसका जो है निर्माण हुआ है। ठीक है। अगर पूछता है कि 18वां जो मंडल है, 18वां मंडल कौन सा है, तो 18वां मंडल की बात करेगा तो 18वां मंडल कौन सा है आपका, अलीगढ़ है। कौन सा है भाई, अलीगढ़। और इसका निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण जो है दोनों में जो है मंथ जो है सेम है, लेकिन सन जो है डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये अप्रैल 2008 में हुआ है। ठीक है भाई। अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है, ताला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ताला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को जो है इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना पूछता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश की क्या हुई है, स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है किस सन में मनाया गया है, तो 2017 में जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की घोषणा की जाती है। और पहली बार मनाया कब जाता है, 2018 में जो है उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है स्थापना दिवस क्या किया जाता है, इसकी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक विधानसभा वाला सीटों वाला जिला पूछ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था है। ठीक है, द्विसदनी व्यवस्था है, यानी यहाँ पर विधानसभा भी और क्या है, विधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है, इस राज्य विधानमंडल को हम बोलेंगे द्विसदनी व्यवस्थापिका, द्विसदनी के नाम से। और यहाँ पर जो है विधानसभा भी है और क्या है, विधान परिषद भी है। विधानसभा भी है और विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं पूरे भारत में जो है सर्वाधिक जो है विधानसभा वाला है क्या है, राज्य है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीट है टोटल जो है पहले 404 थी, अब कितनी हो गई है, तो जो आपका एंग्लो इंडियन सदस्य होता था राज्य लोकसभा में, जिसको राष्ट्रपति 2 मनोनीत करता था और राज्यपाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 1 सदस्य को मनोनीत करता था, इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसका कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में कितनी है विधानसभा की सीट, 403। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है, 100। और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो आपका एक जिला यहाँ पर प्रयागराज है। ठीक है। इस प्रयागराज में जो है विधानसभा की सीट कितनी है, टोटल 12 है। कितनी है भाई, 12। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज में जो है सर्वाधिक विधानसभा की सीट और कितनी है आपका, 12। पूछ रहा है कब उत्तर प्रदेश के जो है 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। तो 9 नवंबर 2000 में जो है उत्तराखंड की क्या होती है,
स्थापना होता है। तो सन 2000 में जो है इंडिया में 3 राज्यों की स्थापना होती है। तीनों की स्थापना जो है सन 2000 में होती है। लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड की स्थापना होती है 15 नवंबर 2000 को। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 425। कितनी थी? 425। और विधान परिषद की सीट कितनी थी? विधान परिषद की सीट कितनी थी भाई? 108। ठीक है। आप सोनभद्र जिले को जो है कितने राज्यों की जो है सीमा जो है स्पर्श करती है? 4 राज्यों को क्या करता है? स्पर्श करता है। यानी ठीक है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड जो है 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को क्या करती है? स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? सर है वो आपका क्या है? रूमी दरवाजा है। क्या है? रूमी दरवाजा। और रूमी दरवाजा कहाँ पर है आपका? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है। इस रूमी दरवाजा का निर्माण किया है। पिछली बार पुलिस में आया था डायरेक्टली क्वेश्चन कि रूमी दरवाजा कहाँ पर है। ठीक है, पिछली बार यूपी पुलिस में आया था क्वेश्चन कि रूमी दरवाजा कहाँ है। तो सीधी सी बात कहाँ पर है? लखनऊ। अगर पूछता है इसका निर्माण किसने करवाया है, रूमी दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? नवाब आशुफ-उद-दौला। ठीक है। और कब कराया है? तो 1784 ईस्वी में इसका क्या कराया है? निर्माण कराया है। उत्तर प्रदेश का जो राज चिन्ह है वो एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष है ना। तो उसको कब अंगीकारकृत किया गया था? 1938 में मिला। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है नारा है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो सी वाला है, सुरक्षा आपकी संकल्प जो है हमारा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो है 1863 में। और इसके जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो पुलिस की स्थापना जो थी, इसके जन्मदाता किसको कहा गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। असम राइफल से सबसे जो है पुरानी पुलिस सेवा है। सबसे पुरानी पुलिस सेवा कौन सा है यार? यानी असम राइफल्स। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सबसे बड़ा पद होता है उसका क्या नाम है? होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सबसे जो है छोटा पद कौन सा होता है? कांस्टेबल। कौन सा होता है? कांस्टेबल होता है। क्या होता है? पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली है। पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है आपका? मछली है। और पुलिस का जो रंग है वो लाल और नीला है। लाल प्लस नीला है। ठीक है। पुलिस का जो रंग होता है वो लाल और नीला होता है। लाल जो है खतरे, ठीक है, और नीला जो है आपको जो है एकाग्र करने के लिए, वहां पर सावधानी के लिए। ठीक है। पुलिस का यहाँ पर मुख्यालय भी लिख लीजिए। मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है, सुमेलित करना है। काजल उद्योग कहाँ पर है आपका? बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। और पीतल नगरी फेमस है मुरादाबाद के लिए। इत्र प्लस सुगंधित तेल कहाँ पर है प्रसिद्ध? कन्नौज। और चाकू नगरी आपका कहाँ पर है? रामपुर में। कहाँ पर? का क्षेत्रफल आप जान रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है? भारत का ये है क्षेत्रफल है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है आपका क्या है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है।
7.33% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.33 जो है परसेंट आपका जो है, यानी पूरे भारत में जो है उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है? 7.33%। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करिए तो क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया, और क्षेत्रफल की कड़ी में जो है उत्तर प्रदेश किस पोजीशन पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा है आपका? तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर जो है आपका जो है अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत में जो है राज्यों की कड़ी में जो है उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश क्या है आपका? पहले नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। और अगर यहीं पर पूछता है कि जनसंख्या में जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत में जो है कितने % निवास करता है, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा 16.51%। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 16.51%। ठीक है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है भाई? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा डेमोग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन ही डेमोग्राफी कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं जनगणनांकिकी। ठीक है, और आपको बताना है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जो जनपदों की संख्या है कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। बताइए तो कितना है भाई? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 7। 7 आपको जो है याद रखना है। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो है आते हैं। आपसे पूछ भी सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो है 3 विकल्प जो है इसमें से रहेगा, एक ठो जो है कोई दूसरा विकल्प दे देगा, तो जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। यार आपको ध्यान में रखना है, लाख बाहोश पक्षी विहार जो है कहाँ पर है? तो ये आपका है कहाँ पर भाई? कन्नौज में। और लाख बाहोश पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? पक्षी विहार है। शेखा झील पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अलीगढ़ में है। और अलीगढ़ में ताला के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। नवाबगंज पक्षी विहार, इसका नाम बदल के हो गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। कहाँ पर है? उन्नाव में है, उन्नाव जिले में है। और बब्बर शेर सफारी आपका कहाँ पर है? आपका इटावा में है। ठीक है, तो कन्नौज के लिए अभी बताया गया था आपका इत्र और सुगंधित तेल और बीड़ी उद्योग के लिए क्या है आपका? ये प्रसिद्ध है। ऐसा एक ठो जो है गलत है या सही सुमेली जो है नहीं है। ठीक है, पहला दिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये आपका दिया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो है आपका नई दिल्ली में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? रायबरेली में। कहाँ पर है भाई? रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में है। तो ये जो है नई दिल्ली में जो है नहीं है। दूसरा दिया है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय, आपका रायबरेली में है। तीसरा दिया है चौधरी चरण सिंह जो है अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। और चौथा दिया है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ है? वाराणसी के बाबतपुर में। ठीक है, अड्डा कहाँ पर है? चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। कहाँ पर है? कानपुर में। बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहाँ पर है भाई? प्रयागराज में। खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है भाई? तो ये भाई है आपका आगरा में। हिंडनबर्ग हवाई अड्डा ये कहाँ पर है आपका? गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। महर्षि वाल्मीकि जो है हवाई अड्डा ये कहाँ पर है?
ठीक रखना है। राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब की गई है? जून 2018 में। ठीक है। गोरखपुर से मिट्टी का बर्तन, टेराकोटा, पीलीभीत से बांसुरी, ठीक है, और वाराणसी से रेशम उत्पाद। पीसीएस प्री 2020 में एक क्वेश्चन आया भी है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका लखनऊ है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है स्थापित कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ में क्या है? सेंट्रल मैंगो इंस्टीट्यूट है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है। ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में। कहाँ पर है? ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। का अनुसंधान संस्थान, ठीक है, चारागाह जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। तीसरा दिया है आपका वाराणसी। वाराणसी में क्या है? भारतीय शाक सब्जी अनुसंधान। कौन सा? भारतीय शाक सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? वाराणसी में है। और बरेली में क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है। ठीक है। बरेली को जो है सुरमा नगरी के भी नाम से जानते हैं, झुमका नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर में विकल्प में बरेली नहीं है, एग्जैक्ट अगर जगह के नाम पूछता है तो इज्जत नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज्जत नगर हो जाएगा। देश की स्थापना दिवस 24 जनवरी सन 1950 को हुई थी। ठीक है। बात है विकल्प के हिसाब से आपको जो है बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो जनगणना हुई है 2011 के हिसाब से लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 जो है पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या जो है कितनी है। उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है? 912 है। कितना है? 912। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करना होगा, ठीक है, 2001 की जो पिछली जनगणना हुई है उसमें जो है उत्तर प्रदेश के औसत लिंगानुपात में कितने जो है वृद्धि हुई है, कितनी संख्या की वृद्धि हुई है तब? तो 2011 में कितना हो गया? ये 912। और 2001 में कितना था आपका? 800 जो है 98 था। कितना था? 898। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 912 हो जाए? 14। यानी कितने संख्या की वृद्धि हुई है? 14 की जो है वृद्धि। अगर आपसे पूछ सकता है कि 2011 की तुलना में 2001 में जो है कितने जो है लोगों की जो है लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा? 14। यानी जो है 0 से 6 वर्ष तक के आयु पर जो है कितने जो है बच्चों पर जो है बच्चियों की संख्या है, तो अब आंसर वहां पर आपका क्या हो जाएगा? 902 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर? आगे आइए। 1024 पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। यानी जौनपुर में लिंगानुपात कितना है? 1024। यहां पर विकल्प दिया है आपको 851। 851 जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। गौतम बुद्ध नगर। कौन सा नगर है? गौतम बुद्ध नगर। 161 इसके बाद बागपत है। ठीक है। 851 गौतम बुद्ध नगर और 861 जो है बागपत। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर जनगणना के बारे में थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं तो भारत में जो है पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में, इंडिया में जो है पहली बार जनगणना की बात करें तो पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ है? तो गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड मेयो साहब। अगर क्वेश्चन में यहीं पर पूछता है कि भारत में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, यानी कंटिन्यू पूछता है क्रमवार, क्या क्रमवार या नियमित, ठीक है, तब यहां पर नियमित या क्रमवार पूछेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन सा है? लॉर्ड रिपन साहब। कौन है? लॉर्ड रिपन। तो ये बात आंध्र प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है? 912। 0 से 6 आयु तक का लिंगानुपात कितना है? 902। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर 1024। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर 851, उसके बाद बागपत 861। क्लियर? कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि संगीत का बाइबिल कहे जाने वाले नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया है? ठीक है, जानते हैं किसने किया है? भरत मुनि। अब इसी नाट्य शास्त्र को क्या बोला जाता है? संगीत का बाइबिल। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां से पुटअप करेगा कि निम्न में से किस ग्रंथ को या किस किताब को जो है संगीत का बाइबिल कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र। ठीक है। वेद व्यास द्वारा महाभारत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण को क्या किया गया है? रचित किया गया है। और नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि। और विष्णुगुप्त के बारे में जान जाइए, विष्णुगुप्त को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है।
विष्णुगुप्त को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य। और इसका ही क्या नाम है? कौटिल्य। इसके बारे में आपको विधिवत जो है एंशिएंट हिस्ट्री में बताया गया था कि कौटिल्य जो है चाणक्य विष्णुगुप्त किसके दरबार में था? मौर्य डायनेस्टी में था ना। चलना है, ध्यान में रखना है। वेद की संख्या 4 हो गया। वेदांग की संख्या कितनी हो गई? 6। पुराण की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष जो है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है आपका प्रयागराज में। ठीक है। गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है कहां पर? वाराणसी में। ठीक है। आगरा में जो है आपका ताज महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और लखनऊ में जो है अभी आपको इसके पीछे बताया था मैंगो महोत्सव। भारत में जो है 4 जगहों पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पहला जगह कौन सा है? हरिद्वार। दूसरा कौन सा है? उज्जैन। तीसरा कौन सा है? नासिक। और चौथा कौन सा है आपका? प्रयागराज। पीछे जो है यूपी पुलिस में एक बार आया है कि निम्न में से किस जगह पर जो है कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो जो 4 जगह है 3 ठो तो रहेगा, 1 ठो नहीं वाला दे देगा। तो आपको सचेत रहना है। यूपी पुलिस 2009 में एक क्वेश्चन आया है, खोल के देख लीजिएगा। सही उत्तर का मिलान करना है। सोरो मेला कहां पर है? आयुर्वेद मेला, ताज महोत्सव, लठमार होली। ये आपका जो है यहाँ पर दिया है बरसाना, आगरा, झांसी, कासगंज। ठीक है। तो सोरो मेला जो है आपका कहां पर है? आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश में कासगंज में। कहां पर? कासगंज। आयुर्वेद मेला आपका कहां पर आयोजित किया जाता है? झांसी में। और अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया ताज महोत्सव कहां पर है? आगरा में। और लठमार होली कहां पर होता है आपका? बरसाना, मथुरा में। ठीक है। तो ददरी मेला कहां पर लगता है? ददरी मेला आपका लगता है बलिया में। ददरी मेला कहां पर लगता है आपका? बलिया में। नौचंदी मेला कहां पर लगता है? नौचंदी का मेला कहां पर लगता है भाई? मेरठ में। सरधना का मेला कहां पर लगता है? सरधना का भी मेला कहां पर लगता है? मेरठ में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सरधना जो है महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मेरठ में। कहां पर मनाया जाता है? मेरठ में। ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहेगा कौन सा जो है उत्सव है जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो है परिचायक है? तो कौन सा है? हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक कौन सा उत्सव है? हिंदू प्लस मुस्लिम। तो आपका है सुलहकुल उत्सव है। ठीक है भाई। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। सुलहकुल जो उत्सव है हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है? परिचायक है। कहां पर है आपका मनाया जाता है? आगरा में। सरधना का मेला मेरठ में। नौचंदी का मेला मेरठ में। ददरी का मेला बलिया में। नाक नटैया का मेला कहां पर लगता है? नाक नटैया का मेला आपका यही वाराणसी में लगता है ना। तो रामायण मेला, रामायण मेला आपका चित्रकूट में है। कहां पर? चित्रकूट में है। कंपिल मेला कहां पर है? कंपिल मेला आपका फर्रुखाबाद में। कहां पर है? फर्रुखाबाद। तो कर्मा जो है ये जो है खासकर जो है उत्तर प्रदेश में जो है सोनभद्र व मिर्जापुर क्षेत्र में होता है। एक जनजातीय है समाज द्वारा जो है सोनभद्र और मिर्जापुर में ये जो कर्मा जनजाति के लोग जो है पाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये नृत्य का जो है आयोजन किया जाता है। एक जनजाति है उसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र व मिर्जापुर क्षेत्र में। छिकाई नृत्य आपका यह है बुंदेलखंड में। ये कहां पर है आपका? ब्रज क्षेत्र में। मयूर नृत्य, चरकुला, घड़ा, लठमार, ये सब आपका ब्रज क्षेत्र में है। चरकुला जो है ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। ऑप्शन रहेगा मथुरा। का नाम है नटवरी नृत्य। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नटवरी नृत्य जो है किस क्षेत्र में होता है? पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। ठीक है भाई। भारत का सिराज या पूर्व का सिराज, ठीक है, किस जिले को कहा जाता है उत्तर प्रदेश के? तो जौनपुर को। और इसी जौनपुर को सर्कियों का शहर भी कहा जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना जो है किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक। कौन सा एक ठो गलत है या सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ है? पटियाली कासगंज में। कहां पर पड़ता है? कासगंज में। अमीर खुसरो को जो है
तबले एवं सितार का जो है आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, तबले एवं सितार का जो आविष्कारक कहा जाता है अमीर खुसरो को। मिर्जा गालिब, ये जो है इनका जन्म जो है कानपुर में नहीं है, कहां पर है? आगरा में। कहां पर है? आगरा में है। ठीक है, कहां पर है? आगरा में है। मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है ना। ठीक है, तो ये जो है झांसी में इनका जन्म, ये भी क्या है? सही है। मुंशी प्रेमचंद्र, इनका जन्म आपका जो है वाराणसी में हुआ है, और इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत। ये जो है यूपी पुलिस में जो है पिछली बार आया था। ये भी क्वेश्चन ऐसा एक ठो आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको जो है हिंदी से भी रिलेटेड है, आप वहां पे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है पान उत्पादन के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा है? महोबा है। ठीक है, कौन सा? ठीक है, और सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के लिए, नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है, और संतरा के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और पूरे भारत में जो है संतरा का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? कहां पर होता है? नागपुर में होता है। पूरे भारत में मुंबई में नागपुर पड़ता है, यहाँ पर संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और संतरा में कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी होता है। प्रदेश से यहाँ पर ओनली पूछ रहा है राज्य। ठीक है, प्रदेश से सटे राज्य कितने हैं, ये नहीं पूछ रहा है कि कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो है सटे हुए हैं। अगर ऐसा पूछता है कि राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, तब संख्या कितनी हो जाती? 9। और राज्य पूछ रहा है तो कितने राज्य सटे हैं? 8। आइए कौन कौन सा राज्य सटा है? तो पहला राज्य कौन सा है आपका? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। दूसरा कौन सा है? बिहार, सटा है ना। तीसरा कौन सा है? झारखंड, सटा है ना। बिहार से चूंकि अलग हुआ है झारखंड। आगे आइए, मध्य प्रदेश, सटा है ना। और मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ है? छत्तीसगढ़। उसके बाद आगे आ जाइए, राजस्थान, राजस्थान सटा है ना। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा है? दिल्ली है। तो यहां पर सिर्फ राज्यों की संख्या पूछ रहा है, तो राज्यों की संख्या पूछ रहा है तो कितना हो गया भाई? 8। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। ठीक। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 240 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? 650 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के जो है आपका जो सबसे पूर्वी जिला है वो आपका कौन सा है? बलिया। और पश्चिमी जिला कौन सा है आपका? शामली। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिणी जिला आपका कौन सा है? सोनभद्र। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। पूर्वी जिला आपका बलिया, पश्चिमी जिला शामली, और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। राज्यों की संख्या कितना उत्तर प्रदेश से सटा है? 8। और केंद्र शासित प्रदेश से 1 सटा है दिल्ली। टोटल की बात करेगा तो 9, राज्य की बात करेगा ओनली तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। योजना का किसान उदय योजना, उदय योजना ये जो आमदनी से संबंधित है उत्तर प्रदेश के किसानों से। ठीक है, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाया जाए उसी से संबंधित है किसान उदय योजना। 2017 में शुरुआत हुई है। और किसान रथ जो है सेवा योजना की शुरुआत 2010-2011 में। किसान मित्र योजना जो है फसलों की जानकारी देने के लिए, कैसे उपज या उत्पादन को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, पैदावार को बढ़ाया जाए। तो 2001 में जो है उत्तर प्रदेश में जो है किसान मित्र योजना की शुरुआत। और उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना, जो जोतकार है, जोतकारों जो जोत है उनकी, उसको जानने के लिए किसान भाई योजना की शुरुआत 1992 में जो है शुरू की गई है। ठीक।